अमृत है, कुछ पाने के लायक है तो भगवान का नाम है। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, इसको छोड़ करके विषयों में क्या घुसना, इसको छोड़ करके काम में क्या घुसना, लोभ में क्या घुसना, इसे छोड़ करके मदिरा क्या, पान क्या करना। यह अमृत है जिसकी जुबान पे भगवान का नाम आ जाए। राम रसायन तुम रेहू पासा, हनुमान जी के पास में यही रसायन है, राम नाम की बूटी है। राम नाम की बूटी से सबका उपचार करते हैं हनुमान जी महाराज। यही रसायन है, यही अमृत है। अमृत जिस पे छिड़क दो, देखो दूब के ऊपर अमृत गिरा, दूब जानते हो, एक घास होती है हमारे यहाँ, आप उसको सुखाकर, उसको निकाल करके सुखा दो हैं? और खेत की मेड़ पे डाल दो, सूख जाएगी जेठ के महीने में। जैसे ही 4 बूंद गिरेंगी वही दूब फिर हरी हो जाएगी। अमृत है उसमें। अमृत का यही भाव है, कभी आपका अहित होने ही नहीं देगा। और अमृत क्या है? भगवान का नाम। जिसकी जुबान पे भगवान का नाम है वही अमृत है। जो भगवान का गुणगान करता है वही अमर है। मीरा जी को तुम क्या कहते हो? क्या मीरा जी मर गई? क्या तुलसी बाबा मर गए? क्या रहीम रस खान मर गए? नहीं। अभी भी यदि कोई बोलता है तो कहते हैं मीरा जी कहती है, तुलसी जी कहते हैं। कभी आपने सुना है किसी अध्यापक से या किसी से, संत महात्मा से, मीरा जी कहती थी, तुलसी जी कहते थे? मर जाता है उसके लिए थे लगाते हैं, जिंदा उसके लिए है लगाते हैं। मीरा जी कहती हैं, तुलसी बाबा कहते हैं, रस खान कहते हैं, रहीम खान कहते हैं, नानक देव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमृत पिया। तो ये अमृत पीना चाहिए मेरे भाई बहन। इस अमृत को पियो। इसके अलावा आप दुनिया में जो भी कुछ पी रहे हो, जो भी कुछ खा रहे हो, वो शरीर का पोषण करेगा, आत्मा का नहीं। आप जैसे शरीर का भोजन आपका अन्न और जल है, ऐसे ही आत्मा का भोजन भगवान का भजन है। और ये शरीर एक दिन छूट जाएगा। कितना भी इसको भोजन खिलाओ, कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन करवाओ, अनमोल भोजन करवाओ, बहुत सारे लोग चांदी और सोने की भस्म तक लेते हैं, फिर भी शरीर जाएगा। यदि इतना उद्योग आत्मा के लिए करें, आत्मा को भोजन दें, आत्मा को नमस्कार करें, प्रणाम करें, आत्मा को जाने, आत्मा को माने, तो आत्मा को भोजन दो, भगवत नाम संकीर्तन हो। देखो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां मीर हनुमान का। हनुमान जी महाराज पहरा लगाते हैं, खुद नाचते हैं, दूसरों को नचाते हैं। ये राम नाम का दीवाना है, इसलिए उनका कहीं अहित नहीं होता। लंका पूरी जली, आग लगी, हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा, राम का दीवाना है। ऐसे भजन करो। आपने सारी जिंदगी लोगों का इंतजार किया, कभी कभी भगवान को भी कह दिया करो, हे प्रभु मेरे घर आ जाओ। हमने आज तक भगवान को नहीं बुलाया, आज तक। दिवाली पूजी लक्ष्मी जी आवे, क्या ना होगी थारे घर? उनको पति बैठो कितने और पत्नी थारे घर आओगी। अरे पति को बुलाओ ना तो पत्नी अपने आप आ जाए ना, लक्ष्मी जी चाहिए। एक बात ध्यान से सुनो मेरी, किसी आदमी की पत्नी बहुत खूबसूरत हो और वो आदमी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हो, बलवान, अब बाजार में से आप उसकी पत्नी को पकड़ के घसीट के अपने घर लाना चाहो, वो आदमी थारो क्या करेगा? बोलो बोलो, क्या बनाएगा तुम्हारा? दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे बलवान व्यक्ति जिसकी पत्नी बहुत सुंदर हो, जबरदस्ती आप लाके अपनी तिजोरी में बंद करो, उसको अपनी अलमारी में बंद करो, तो पति तुम्हारा क्या हाल करेगा? छोड़ेगा तुमको? इसलिए सावधानी बरतो। यदि उस सुंदरी को अपने घर बुलाना है, उस देवी को अपने घर बुलाना है, तो उसके पति से दोस्ती करो,
उसको पति को बुलाओ घर, उसका पति जब घर में आके बैठेगा तो खुद ढूंढती ढूंढती आ जाएगी। शाहजहांपुर का बाजार में जब पति ना मिलेगो ना तब ढूंढती ढूंढती आओगी, तो कोई बोले पोलादपुर वाला पकड़ लेगा। जैसे राजा बलि ने बांध लिया था ना, है इस कथा में, राजा बलि ने इसके पति को बांध लिया। आज तक राजा बलि के घर में अंबार पड़ा हुआ है धन दौलत का, बैठी हुई है। पति को पकड़ो ना, पत्नी को पकड़ोगे तो दांत तोड़ देगा। इसलिए कभी कभी बुला लिया करो। आज की सभा का समय विश्राम पे है, वाणी को विश्राम दूं उससे पहले एक बारी भगवान को बुला लो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो। एक बारी भगवान को बुलाओ, हे प्रभु मेरे घर आओ, हे मालिक एक बारी दर्शन दे दो, एक बारी दर्शन दे दो। बस आप एक बारी आओगे तो मैं मेरे घर को, मेरे शरीर को इतना पावन बना करके रखूंगी कि तुम्हारा जाने का मन नहीं करेगा। वृंदावन बना दूंगी अपने घर को, वृंदावन बना दूंगी अपने मन को। एक बारी तू आजा, तुझे जाने का मौका नहीं दूंगी, दरवाजे बंद कर दूंगी। आंखों के रास्ते तुझे दिल में बैठा करके आंखों के पट बंद कर दूंगी, ना देखूं किसी और को, ना तो देखने दूं। एक बारी आ जा बस। बोलो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, 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 दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो। हाँ भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, ओ ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा किया करो, बढ़ती रहे दीवानगी कृपा किया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए, कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए, पल के बिछाए राह में मोहन तेरे लिए, पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए, ओ पल के बिछाए राह
खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। हाँ भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, मना तुम्हारे चाह में वाले अनेक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम बिंदु भी एक हैं। अरे उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। हाँ भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। हो भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। हाँ भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, दिल को खाली करो। कूड़ा करकट भर रखा है हमने अपने दिल में। न जाने कितने दोष भर रखे हैं, कितने पाप भर रखे हैं, कितनी घृणा भर रखी है। एक दूसरे के प्रति घृणा, पाप, दोष, कितनी कितनी कबाड़ा इस दिल में भर रखा है। भगवान को बैठाओगे कहां जाएगा? खाली करो, इसको साफ सुथरा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। हमने सुना है प्रेम से तू छिलके भी खा गया। प्रेम से तो छिलके भी खा जाता है। सुदामा विप्र के तंदुल खा गया, भिलनी के बेर खा गया है। हे प्रभु मेरे घर आकर के भी भोग तो लगा ले। ऐसा भाव लेकर के आज की वाणी को विश्राम देते हैं। भगवान को अपने घर लेके चलो। और कल पारकट है भगवान का, पारकट मनाएंगे, तो सभी लोग आना। और अपने अपने घर से हो सके तो, अपने अपने घर से हो सके तो इतना सा मक्खन, घी नहीं, मक्खन है, मक्खन जानते हो ना, नूनी घी, इतना सा, और इतनी सी मिश्री, क्योंकि भगवान को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, तो भोग लगाएंगे। लेकिन एक चीज की सावधानी रखना, घी वो मक्खन देसी गऊ का ही हो, या तो भैंस का। देसी गऊ हो तो ठीक, नहीं तो भैंस का। और देसी गऊ में ये भी समझ लो, देसी का मतलब होता है हमारी भारत